भगवते वासुदेवाय। गोविंद 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 गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद 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 गोविंद। हाय, मैं हूँ प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं। Vastu and Vastu Shastra has always been an ancient part of the Indian culture. Even today, most of the Indian families, including the modern Indian families, अपने घर और ऑफिस को वास्तु के हिसाब से मेंटेन करते हैं। But due to certain reasons, space constraints, financial issue, हर कोई अपने घर और ऑफिस को वास्तु के हिसाब से प्राप्त नहीं कर सकता है, जिससे कि लगता है वास्तु दोष। For which, with some modern therapies on Vastu doshas, we have with us और वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दवे जी। नमस्कार जयराज जी, कैसे हैं आप? बस एकदम फाइन। हाउ आर यू? गुड गुड, ऑल वेल। सो यू नो, आज का अपना एपिसोड रहेगा वास्तु दोष स्पेशल। आई मीन देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दोषास, बट आई थिंक वी टॉक मोर अबाउट वास्तु दोष। जितनी रेमेडीज हम बता सकें आप हमें दर्शकों को बता सकते हैं। एंड हम सब जानना चाहेंगे कि वास्तु दोष का कितना % तक इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली द नेगेटिव इफेक्ट like on someone's personal या प्रोफेशनल लाइफ। ओके, देखिए पहले तो ये बात करते हैं कि वास्तु, जैसे आपने बोला कि कितने परसेंटेज है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर समझो आपका घर है, क्योंकि वास्तु 30 से 40% तक भाग्य में साथ देता है, मतलब भाग्य को बढ़ाने इफेक्ट में करता है। हाँ, अच्छा या बुरा? डेफिनेटली भाग्य को बढ़ाने में मतलब एटलीस्ट 30-40% वो साथ देता ही है। मतलब अगर समझो कि आपने वास्तु के अनुसार अपना घर है, मकान है, ऑफिस है, अगर प्लान करवाया है, तो वो हिसाब से आपको वो 30% आपके पॉकेट में, जैसे बोलते ना कि भाई 100 मार्क का पेपर है तो 35 मार्क्स मिल गए। हाँ, एग्जैक्टली। तो 35 मार्क्स पासिंग है, तो 35 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ घर विच इज़ प्लान्ड एज पर वास्तु। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जितना हो सके उतना वास्तु को फॉलो करें, पंच तत्व का संतुलन रखें, क्योंकि पृथ्वी का भी जो वातावरण है वो इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर आधारित है। अगर वास्तु के अनुसार समझो नहीं है घर आपका, या फैक्ट्री या ऑफिस नहीं है, तो मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स, पहले तो हर्डल्स आएंगी। जो भी आप करेंगे वो उसमें आपको काफ़ी हर्डल्स आने लगेगी, स्मूथ नहीं चलेगा। अगर समझो फैक्ट्री है तो मशीनरी जो है आपकी, मशीनरी बराबर से स्मूथली नहीं चलेगी। मैंने भी कहीं प्लान करवाए, कहीं फैक्ट्रीज, तो वास्तु के सिद्धांत के अनुसार जो हमने करवाया तो स्मूथ रनिंग होता है मशीनरी। तो जैसे कि यू नो आप बता रहे हो, बट हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि वास्तु दोष को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कोई बंदा है, उसका घर है, ऑफिस है, तो उसे पता कैसे चले कि अभी यहाँ वास्तु दोष है? यू नो, सो आप अगर, आई एम श्योर यू आर कमिंग देयर ओनली, बट आई हैड द सेम क्वेश्चन हिडन विद यू, सो से दैट ओनली। समझो कि अगर कुछ भी नहीं जानने, एक लेमैन है, वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, टोटली ब्लैंक है। अब समझो कि घर में लेडीज इनमेट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, और मोस्टली जितने भी मैक्सिमम लेडीज़ हैं वो अगर बीमार हो रही हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ ऑफन, हाँ फैमिली में, उस घर में समझो वडील है, छोटी मतलब बहू है या बेटी है, तो अगर वो बार बार अगर सिक हो रहे हैं, इलनेस आ रही है, तो दैट मीन्स आप समझिए कि रसोई घर में डेफिनेटली वास्तु डिफेक्ट है। हाँ, हो सकता है कि अग्निकोण के अलावा नॉर्थ ईस्ट में जब किचन हो तब ऐसा होता है कि घर में जितने फीमेल मेंबर्स हैं उन पे इलनेसेस आती रहती है, यानी ऑन एंड ऑफ दे आर फॉलिंग सिक, दे आर ऑन मेडिकेशन, और इसलिए नॉट हेल्दी बेसिकली, नॉट हेल्दी। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ जन, और कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, कई काम धंधे में, बिजनेस में, जॉब में, बट सेव करते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं, नॉट सेव करते हैं बट ट्राई करते हैं, फिर भी सेव नहीं कर पाते। As part as we have all the solutions for this, right, Jairaj ji? Of course we have. So as usual हमारे viewers ने उनके queries हमें भेजे हैं,
उन सारे क्वेरीज को मैं वन बाय वन यहाँ पढ़ती हूँ। जयराज जी उन सब के सोल्यूशंस हमें देते हैं। तो जयराज जी ये सेशन स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर वाला। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वो जानना चाहते हैं कि वो गांव में रहते हैं तो हर एक के घर के बाहर जैसे कुआं होता है, सो उनके भी आंगन में एक कुआं है, पर उनको किसी ने बताया कि उस कुएं का पोजीशन गलत है। तो क्या गलत कुएं के पोजीशन की वजह से वास्तु दोष लगता है? बिल्कुल लगता है। अगर समझो कि अंडरग्राउंड टैंक है, बोरवेल है, कुआं है, ये अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में अगर आता है, जो अग्नि तत्व की पूरी दिशा है, अग्नि से नैऋत्य के बीच में जो फायर एलिमेंट जो है, और नैऋत्य में पृथ्वी तत्व, तो अगर साउथ ईस्ट में खास करके अगर बोरवेल या कुआं आता है तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस टू द हेल्थ। हाँ, मतलब ऐसा, मैं आई एम नॉट स्कैरिंग एनीवन, बट ऐसा देखा गया है कि मेजर इलनेस भी हो जाती है वो पर्सन को। प्लीज़ टेक केयर। कोई भी जो विद्वान है उससे सलाह लें, या हमसे भी आप पूछ सकते हैं। बट अगर गलत दिशा में कुआं है, बोरवेल है, तो it can be very dangerous. So please see that it is rectified. The key point I would like our viewers to notice: start believing in what he's suggesting and please follow it, right? Yes. Yeah, correctly. That is more important. Yes. अगर कोई questions है, you can always write to us. So जयराज जी, कुआं build up करने के लिए best दिशा कौन सी? और let's say for example also water storage की best दिशा कौन सी? हाँ, देखो, अगर वाटर स्टोरेज करना है अंडरग्राउंड, पानी की टंकी है, तो नॉर्थ की तरफ एडवाइजेबल है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी करवा सकते हैं। अंडरग्राउंड टैंक, नॉट ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक। और ओवरहेड टैंक? ओवरहेड टैंक आप वेस्ट की तरफ ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पश्चिम के जो अधिपति हैं देव वरुण भगवान है, जो जलाधीश माने जाते हैं, गॉड ऑफ रेन्स माने जाते हैं, तो उनका जो प्रभुत्व है वो पानी पे है, बारिश पे है, हार्वेस्टिंग पे है। सो खास ध्यान रखें, ओवरहेड टैंक हम वेस्ट की तरफ ले सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट या साउथ, बट वेस्ट इज द बेस्ट पोजीशन टू हैव ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज पता नहीं काफ़ी गंभीर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वाइट सीरियस। जैसे कि एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, बट जो घर उनको और उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा है, वहाँ पे किसी ने सुसाइड की हुई थी पहले। सो आई वुड लाइक टू सबमिट बाय आस्किंग यू कि अगर कोई घर है जहाँ पे किसी ने सुसाइड किया, मर्डर हुआ है या अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है किसी का, तो क्या वो वास्तु बाय करनी चाहिए? ऐसी जगह है जहाँ पे सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है, तो अगर आपको पता है, मतलब पता चलता है, किसी ने बताया है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड। ओके, इट्स बेटर टू अवॉइड, क्योंकि ये एक अननेचुरल डेथ है, राइट? एक्सीडेंटल डेथ है। पहले तो सुसाइड एक सिन है, एक्चुअली पाप है। इट इज़ वेरी सैड। तो पहले तो एसेंशन नहीं होता, इट इज़ एन एक्सीडेंटल बोलते हैं ना, अननेचुरल डेथ बोलते हैं। तो वो जगह पे वो पर्सन का स्थिर हो जाती है वो सोल, और क्योंकि वहाँ पे ही वो उसके इनमेट्स रहते थे या जो भी, तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट में, हाँ, वही एनवायरनमेंट में वो स्थिर हो जाते हैं। फिर उसका लॉन्ग प्रोसीजर है, मतलब उसके लिए भी जो भी, मतलब प्रार्थना करके, हवन यज्ञ करा के, चलो किसी ने ले लिया वो घर, मोक्ष करा सकते हैं वो, मतलब फिर सिद्धों या आचार्यों की ऐसे एडवाइस लेके कर सकते हैं। प्रोसीजर बताया अपने शास्त्र में, बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। और आपको पता चलता है कि यहाँ पे हुआ है, सुसाइड है, मर्डर है, इट इज बेटर टू अवॉइड, इट कैन हार्म, दैट एनर्जीज कैन हार्म यू। सो मूविंग ऑन, एक दर्शक जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, तो एक्चुअली जैसे आपने बताया है कि वो भगवान रखने की जगह है, हाँ, तो अगर उनका वो टॉयलेट है तो वास्तु दोष तो ऑब्वियसली लगेगा, तो बिल्कुल। व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, सबसे मेजर जो वास्तु डिफ़ॉल्ट है, ये आपने बहुत अच्छा जो भी प्रश्न जिन्होंने पूछा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर समझो टॉयलेट है, दैट इज़ अ बिग वास्तु डिफेक्ट, बिगेस्ट इन द सेंस दैट नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर प्लान करवाते हैं। नॉर्थ ईस्ट सबसे ऑस्पिशियस कोना माना जाता है, इसलिए, और वहाँ के जो बेस्ट एंट्री भी होती है। वहाँ के जो अधिपति ग्रह है बृहस्पति हैं, मतलब गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो
एजुकेशन हेम्पर हो सकता है बुरी तरह से। ओके। इसलिए ट्राई कीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट से कहीं रिमूव करके कहीं और प्लान कर सकते हैं। स्टोरेज भी नहीं हाँ, करना चाहिए ना वहाँ पे? स्टोरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही कॉस्मिक एनर्जी शुरू होती है। ओके। तो इट इज बेटर दैट एरिया टू बी केप्ट एम्प्टी, वेकेंट। अगर अपार्टमेंट है तो समझो ऊपर टॉयलेट है, तो फिर ऊपर भी टॉयलेट होगा, नीचे भी टॉयलेट होगा ना, तो वो केस में दे कैन नॉट कीप अ टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट, सो दे कैन नॉट कीप। yeah. So it is better to remove toilet from there and plant somewhere else. आजकल मैंने देखा है काफी बिल्डर्स दे आर आल्सो प्लानिंग, दे आर आपके काफी बिल्डर्स क्लाइंट भी रहे, सो दे आर प्लानिंग द बिल्डिंग्स आल्सो, यू नो, as per that's a very nice thing these people are doing. Associated with some good builders, and definitely now everyone is seeing. First I was seeing, now even they are convinced that this is ancient science, this is a very old science. और पहले के टाइम में इसी को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन होती थी, मतलब देयर आर रूल्स इन वास्तु हाउ टू एग्जैक्टली डू कंस्ट्रक्शन। ओके। क्योंकि हम ही को फायदा मिलेगा ना, वी आर द वंस हु आर गोइंग टू बेनिफिट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मस्थल क्या होता है? इन कंटिन्यूएशन विद दैट वी हैड वन मोर क्वेश्चन, सो जस्ट क्लब देम टुगेदर। ओके। अगर ब्रह्मस्थल को भर दिया जाए तो उससे क्या वास्तु दोष होता है? भर दिया जाए मतलब स्टोरेज या आ जाए तो। अब देखिए, आज के टाइम के लिए तो ये प्रश्न बहुत ही यू नो इट्स सॉलिड लाइक बुल्स आई, इट विल गो। देखिए, ब्रह्मस्थल वो वास्तु का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो आजकल कंप्लीटली गायब हो चुका है। आज की तारीख में भी अगर एंसेस्ट्रल होम्स अगर देखें, उसमें बीच में एग्जैक्ट आंगन है। जैसे हमने पहले के एपिसोड में बात की थी कि टोटल दिशाएं 10 है, राइट? 4 मेन दिशा, 4 कोने, तो 8 हुई। और दूसरा ब्रह्मस्थल मतलब और स्पेस मतलब आकाश तत्व, जहाँ की ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे घर में एंटर होती है मध्य भाग के द्वारा, हर कोनों में एंटर होती है। ब्रह्मस्थल आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि वो सेंटर ऑफ द हाउस है। नाउ इट इज नॉट ओपन टू द स्काई बिकॉज बिल्डिंग्स में वी आर स्टेइंग अबव ईच अदर, सो इट इज बेटर दैट ब्रह्मस्थल एटलीस्ट क्लीन रखा जाए। जैसे कि द सेंटर ऑफ द हाउस ओपन टू द स्काई, बट वो पहले के टाइम में ही रहता था। या आज जैसे अब चंडीगढ़ जाएंगे, पंजाब, ओल्ड अहमदाबाद में काफ़ी ऐसे घर है जिसमें आंगन है। अब ब्रह्मस्थल मतलब हमारे जो घर में सेंटर जो हम मानते हैं, जो सीलिंग है, जो हम टेम्पररी रेमेडीज करवाते हैं कुछ, बट एटलीस्ट उसको हैवी नहीं करें, क्योंकि नाभि का पार्ट है वो, वास्तु पुरुष की नाभि आती है। तो ख्याल रहे कि स्टोरेज सेंटर ऑफ द हाउस में नहीं किया जाए, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन ना करे जिससे कि नाभि या ब्रह्मस्थल डिस्टर्ब हो। इट इज इफ इट ऑल अ रूम टू बी पिक्ड अप, तो कौन सा रूम होना चाहिए? बिकॉज एज यू नो ओपन तो नहीं, मतलब कौन सा रूम होगा वहाँ पे तो ज्यादा एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी? से लिविंग रूम? हाँ, लिविंग रूम में सबसे ज्यादा आप ये रख सकते हैं लिविंग रूम से, क्योंकि कनेक्टेड ही ब्रह्मस्थल आता है। ओके, लेट्स ऑल ऑफ अस ट्राई टू गेट दैट गुडविल फ्रॉम wherever whenever possible, and on that note I'll take a break के बाद वापस आके हम और ज़्यादा वास्तु दोष के बारे में जानेंगे जयराज जी से। so quickly come back. वेलकम बैक टू दिशाएं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, जहाँ पर जयराज जी हमें वास्तु रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयराज जी अबाउट बेसमेंट। एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि बेसमेंट का क्या लॉजिक होता है, और बेसिकली अगर बेसमेंट है तो उसका करेक्ट यूज़ क्या है? देखिए, बेसमेंट अगर समझो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, तो उसमें डेफिनेटली अगर पार्किंग के लिए यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर है। या पार्किंग लॉट के लिए अलाउड है। एंड अगर कमर्शियल स्ट्रक्चर है तो प्लीज़ इंश्योर दैट ऑफिसेज अपनी बेसमेंट में ना बनाए। नहीं, इट इज़ वेरी बैड टू हैव ऑफिसेज इन बेसमेंट। सो according to that what you can do is you can have a storage over there. स्टोरेज चलता है? वैसे तो I told you that basement ही नहीं चलता है काम चलाने के लिए ऐसे, but it is just a remedy that you can have a storage in that. एंड फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंदिर को किस धातु से बनाना चाहिए, वुड या मार्बल, या यू नो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू यूज टू मेक अ मंदिर? See, in my analysis or what I recommend to my clients, my close friends, my relatives, that please make temple of sagwood.
साग, दैट इज प्रॉपर साग का लकड़ा, टीक वुड, या साग का लकड़ा, क्योंकि पहले के टाइम में साग के लकड़े से ही मंदिर बनाए जाते थे। अच्छा, हाँ। मार्बल में कहीं डिबेट्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू एंटर इनटू दैट इन अ डिटेल्ड व्यू डिस्कशन और पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बट जैसे साउथ इंडिया में आप देखो तो ब्लैक पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं। यस, बालाजी भी इज, आई थिंक इट्स ब्लैक पत्थर। तो कहीं जो मकबरे बनते हैं, मज़ार बनती हैं, जो फ़कीरी देव हैं या फ़कीरी जो पीर बाबा है, वो सबकी मूर्तियाँ या मज़ार वो बन सकती है मार्बल से। हाँ, ओके, बिल्कुल। और बाकी तो धातु है, स्टोन्स हैं, उसका भी बना सकते हैं, बट टेम्पल साग वुड का हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। यू आर नॉट ट्राइंग टू से कि मार्बल का मत बनाओ, यू आर ट्राइंग टू से इफ पॉसिबल प्रेफर द टीक वुड। या प्रेफर टीक वुड। ओके, ओके। टेम्पल ऐसे प्लान कर सकते हैं, कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स भी दे सकते हैं, और मूर्तियाँ आप थंब, जैसे पहले के टाइम में थंब रूल की होती थी, जैसे थंब होता है अपना, उसके साइज़ की रखते थे, या फिर अपना जो पाम है उसके साइज़ की होती थी। ओके, उससे बड़ी नहीं, उससे बड़ी नहीं। अभी आई मीन जस्ट क्लिक्ड मी, हम बेसमेंट की बात कर रहे थे, आई हैड हर्ड इट समवेयर कि इफ़ यू आर मेडिटेटिंग या आप साधना कर रहे हो तो बेसमेंट में करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। इज देयर अ रिलेशन? इट्स ट्रू? यस, बिल्कुल। अब जैसे पहले के टाइम में हमने देखा हुआ है कि जो सिद्ध पुरुष हैं, जो कई जन गुफाओं में जाके साधना करते हैं। ओके, राइट, क्योंकि उसमें एकांत मिलता है, शांत वातावरण है, कोई आवाज़ कम आती है। तो ऐसे कई बंगलोज है जो मैंने गुजरात में, अहमदाबाद में किए हैं, जहाँ पे पहले मतलब पुराने बंगलोज हैं जो वापस इंटीरियर किया और वास्तु के अनुसार और करवाया मेरे से उन्होंने प्लानिंग। तो उसमें मैंने रिसेंटली एक देखा कि जो मेरे क्लाइंट है उनके फादर जो नहीं रहे, पर वो वहाँ पे बेसमेंट में, जो बंगलो के बेसमेंट में मेडिटेशन किया करते थे। क्या बात है। पूजा वहाँ पे होती थी। अच्छा, बिकॉज वहाँ पे वातावरण आपको एकदम एकांत लगता है, यू आर एक्चुअली डिस्कनेक्टेड। या आई मीन हर कोई मेडिटेट नहीं करता है, पर जो हम भगवान के बुक्स पढ़ते हैं, स्तोत्र या वो भी वहाँ बैठ के पढ़ी जा सकती है। पढ़ सकते हैं, बट फॉर रीडिंग यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जीज आल्सो टू हेल्प यू मेमोराइज। सो इट इज बेटर रीडिंग नहीं रखें, बट अगर आप मेडिटेट करना चाहें, बेसमेंट यू हैव, definitely you can make it you can utilize your basement, make it clean, एकदम स्पेशियस बनाइए उसको, कलर कीजिए ऐसा प्रॉपर और लाइट्स दीजिए, and then you can sit and definitely meditate in that. How cool is that? So next question is one thing that the viewer is trying to say, एक तो terrace flats काफ़ी कम मिलते हैं, and अगर मिला भी तो he's trying to find out what is the best possible दिशा to have a terrace. Like a big terrace, वो बोल रहे कि छोटे नहीं जो अटैच रहते हैं रूम से, not the small one, like if you want to have a big terrace, 300 square feet, 500 square feet. Terrace flat. Yes, terrace flat. अगर terrace flats खरीदना है तो आप खास ध्यान रखें कि अगर नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ टेरेस मिलता है तो इट कैन बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। इज इट? या, और ये ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में टेरेस ना आए। ओके, राइट। सो प्लीज़ एंश्योर दैट नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में अगर आपको टेरेस मिलता है एंड बाकी सब जो घर है वो चौरस या लंब चौरस हो, तो दैट कैन बी द बेस्ट फॉर यू। इट इज़ लाइक अ लॉटरी, आप बोल सकते हैं कि लॉटरी लग गई वो पर्सन की। ओह, इज इट? ऐसा है? इट गिव्स अबंडेंट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इट्स सो नाइस टू टॉक, यू आर सो डाउन टू अर्थ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। Anyways, moving on, one of the viewers he wants to know again, there's this trend, आपने जैसे बोला था swimming pool के बारे में, so which is the best possible दिशा to have a swimming pool placed in the house, inside the house, I mean not like in a bungalow, but building में अगर घर है तो swimming pool कहाँ होना चाहिए? अच्छा, जैसे समझो बिल्डिंग में स्विमिंग पूल अपार्टमेंट में है तो साउथ वेस्ट में हम बेडरूम सजेस्ट करते हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम को लग के ही अगर स्विमिंग पूल बनाया जाता है तो इट कैन बी अ सीरियस वास्तु डिफेक्ट, क्योंकि बेडरूम्स में वाटर बॉडी एक अनस्टेबल एलिमेंट माना जाता है विच कैन ब्रिंग डिस्कॉर्ड बिटवीन अ कपल डेफिनेटली, यानी कि कपल्स के बीच में डिस्कॉर्ड या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। टू थिंक ऑन अ पॉजिटिव साइड, प्लीज़ एंश्योर दैट साउथ वेस्ट में ही बेडरूम रखें, और वाटर बॉडी जो है अपार्टमेंट में अगर इनसाइड में है
तो वो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ स्विमिंग पूल प्लान कर सकते हैं। अगर रो हाउस है, टेनामेंट्स है, बंगलोज है, तो उसमें आप सेपरेट ही उसको एक आउटसाइड जोन में जो बाउंड्रीज है बंगलो की, उस तरफ आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्विमिंग पूल प्लान करवा सकते हैं। प्लीज़ एंश्योर दैट बेडरूम के अंदर आप कोई भी वाटर बॉडी प्लान ना करें, बिकॉज दैट कैन बी अ डेंजरस इफेक्ट एंड अ सीरियस वास्तु डिफेक्ट. It can bring a couple into a serious fight. So thank you so much, Jairaj ji. Today you gave us so much information. It My was pleasure. a wonderful episode. Very informative. I'm sure हमारे दर्शकों को भी काफी ज्यादा informative लगा रहेगा. Yeah. For more information, जानकारी या वास्तु related questions आप हमें पूछ सकते हैं नीचे दिए गए email IDs और telephone numbers पर. Next episode तक take care, goodbye and keep smiling.